चलिए क्वेश्चन नंबर 551 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 551 में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है। इसका सही आंसर है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। यूपीएसीएफ प्री परीक्षा 2017 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात कही गई है। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है, यानी कि आर्टिकल 21 में। आगे चलते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। तीसरे वाचन की बात की गई है तो वो हुआ था 17 नवंबर 1949 को। यूपीपीसीएस 2017 में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है तो वो है उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। यूपीएसीएफ प्री 2017 में इस सवाल को पूछा गया है। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ये कहा गया है आर्टिकल 30 में। यूपी लोअर परीक्षा मेंस 2017 में सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला सवाल, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? करंट का सवाल है, पॉलिटी से जुड़ा हुआ, संविधान से जुड़ा हुआ सवाल है। राज्य ध्वज बनाया है किसने? कर्नाटक ने बनाया था 2018 मार्च में। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन कौन से हैं? तो वे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और पांडुचेरी। यूपी आरओ प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो वो संसद के दोनों सदनों का प्राप्त है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था स्वराज पार्टी ने। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ये प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। यूपीपीसीएस प्री 2014, यूपीपीसीएस प्री 2016 और यूपीपीसीएस मेंस 2017 3 बार इस क्वेश्चन को बारी बारी से पूछा गया है। आगे चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। तो ये कहा है मद्रास उच्च न्यायालय ने। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। आरटीआई जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का अधिनियम है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि अधिनियम कब का है, तो 2005 का है। आगे चलते हैं। किस आधार पर किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? तो वो आधार है कि वो राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव में जो भी चुनाव हुए हैं राज्यसभा के, लोकसभा या विधानसभा के, वो 8% वोट को प्राप्त करे। राज्यसभा के चुनाव नहीं, माफ़ कीजिएगा, किसी राज्य में लोकसभा या विधानसभा में 8% जो है वो वोट प्राप्त करे तो वो राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री 2014 में आपसे पूछा गया है। अगला सवाल, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बिल किस पर है? तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। अगला सवाल, भारतीय समाज दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआईएम
में किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो विभाजन है, बंटवारा है, वो हुआ था 1964 में। एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो वह की गई थी 61वां संविधान संशोधन एमपीपीसीएस प्री 2014, यूपीपीसीएस मेंस 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है? तो ये मई 2013 का आंकड़ा है, क्योंकि उस ही समय का ये क्वेश्चन है, तभी ये सवाल पूछा गया था। मैंने इसलिए सवाल को लिया है कि इस प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस सवाल को उठा लिया है, क्योंकि ये यूपीपीसीएस मेंस 2014 में आया था। तो मई 2013 तक 98 और 1 जुलाई 2017 तक 101 संशोधन हुए थे। आगे चलते हैं। दल बदल अधिनियम हेतु किया गया संशोधन कौन सा था? तो दल बदल से जो जुड़ा हुआ संविधान संशोधन है वो 52वां है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 2003 में। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। अब प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी के दिन गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए इस याद में यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी की शुरुआत किसने की थी? वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो वो 69वां संविधान संशोधन था। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद कनाडा पर आधारित है। राजस्थान की परीक्षा आरएएस आरटीएस प्री में और री एग्जाम 2013 में सवाल को पूछा गया। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में भी पूछा गया। अगला सवाल, भारत में मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ये भी राजस्थान की परीक्षा में 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो वो थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की 2013 की आरएएस आरटीएस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। राजस्थान की प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को तब से ही संविधान दिवस मनाया जाता है। यूपीपीसीएस मेंस 2013 और यूपीपीसीएस मेंस 2015 में सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये ऑस्टिन का कथन था। यूपीयूडीए एलडीए प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत में संसदीय गणतंत्र द्वारा शासन का प्रावधान है, जिसके प्रमुख राष्ट्रपति का चुनाव किस रीति से होता है? तो अप्रत्यक्ष रीति के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा ये चुनाव कराया जाता है। राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया 2013 में। आगे चलते हैं। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो वो की गई है भाग 9 में। यूपीपीसीएस प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान तथा लोकतंत्र में महिलाओं, दलितों, निर्धनों एवं अल्पसंख्यक समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का प्रमुख कारण है। इसका कारण है ऐतिहासिक परिस्थितियां एवं आत्मसम्मान की कामना।
RAS RTS प्री 2013 में ये सवाल पूछा गया है। आगे चलते हैं। कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है। यूपी ROARO 2013 और यूपी PCS प्री 2016 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। IAS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो है संसद को। यूपी PCS मेंस 2013 और यूपी PCS प्री 1990 में सवाल को पूछा गया है। आगे चलते हैं। ROARO मेंस 2014 में भी सवाल को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य नीति निदेशक के अंतर्गत अनुच्छेद 39 क का विषय है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसमें पूछा गया है कि 39 क में क्या दिया गया है? तो उसमें दिया गया है समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। यूपी PCS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 50 की विषय वस्तु क्या है? तो एक तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो कि अनुच्छेद 40 में दिया गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो कि अनुच्छेद 50 में दिया गया है। यूपी PCS प्री 2013 में पूछा गया सवाल है। आगे चलते हैं। संघ के संबंध में विस्तृत विवेचना कहाँ की गई है ये बताना है आपको। तो इस संविधान के भाग 5 में की गई है। यूपी PCS मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, आपातकालीन उपबंधों के लिए संविधान में निर्धारित स्थान है। तो कौन सा स्थान है? वो है भाग 17। यूपी PCS मेंस 2013 में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था MN रॉय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वो की थी 1935 में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए कर्प्स मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1942 में। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये भी पूछा गया। तो 24 मार्च 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष जो पहली बैठक के थे वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 तारीख को बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वहीं से पूछा गया सवाल है। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा ये बने थे 9 दिसंबर को। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको अस्थायी और स्थायी का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो वो था हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। अगला सवाल, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे।